जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आपका साथी, आपका दोस्त, मैं डॉक्टर अशफाक मेमन आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। मेरी जो पिछली वीडियो थी, जो मैंने 7 मार्च को रिलीज़ की थी, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप उसको वेरीफ़ाई करना चाहते हैं कि मैंने जो बातें की थी वो कितनी ऑथेंटिक और कितनी सच निकली, तो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एतमाद हो कि आप जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल सही है। मैंने 7 मार्च को वो वीडियो आपसे शेयर की थी, उसको देख लें और फिर आज जो बातें कर रहा हूँ उसको भी आप देख लें। आपको यकीन आ जाएगा कि भले मेरी व्यूअरशिप कम हो, भले मुझे अभी इतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो आपके बड़े बड़े चैनल से और बड़े बड़े यूट्यूबर से आपको बेहतर मिल रही है। 7 मार्च को सब लोग कह रहे थे कि जो इजलास है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जो मूव है या जो रिपोजिशन है, उसका कोई पता नहीं, अगले हफ्ते आएगी, कल आएगी, आ जाएगी। मैंने कहा था 8 मैक्सिमम 9 मार्च को आ जाएगी। 8 की शाम को रिपोजिशन आ गई। उस वक्त तक किसी को पता नहीं था कि अलीम खान ग्रुप बन गया है। मैंने कहा अलीम खान ग्रुप बन गया है और वो मर्ज हो जाएगा, ये भी मैंने आपको बताया था। और रात को ये खबर आई कि अलीम खान ने मीटिंग कॉल की जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ और जहांगीर तरीन ग्रुप में अलीम खान ग्रुप मर्ज हो गया है। फिर मैंने आपसे शेयर किया कि जो इजलास होगा वो 2 हफ्तों का, मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि पहले रिक्वेजिशन जाती है, उसके बाद आप नो कॉन्फिडेंस मोशन करते हैं, सारी चीज़ें आपको बताई थी। ये नहीं होता कि डायरेक्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगी। और मैंने कहा था इसका मैक्सिमम पीरियड रिक्वेजिशन के बाद असेंबली इजलास बनाने का 14 दिन का है। उस दिन से जब से 8 तारीख को रिक्वेजिशन आई, कल इजलास हो रहा है, हुकूमती मेम्बरान के बयान आ रहे थे, फवाद चौधरी साहब के, बाकी लोगों के, हम 2 दिन में बुलाएंगे, हम उसको यौम पाकिस्तान से पहले पहले और OIC के जो फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस है उससे पहले पहले इसको हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे, हम ख़त्म कर देंगे। कल आ रही है, परसों आ रही है, 14 को आ रही है, 18 को वोटिंग हो रही है, 14 को आ रही है, 16 को वोटिंग हो रही है। मैंने आपको कहा था कोशिश ये होगी कि मैक्सिमम पीरियड जो है, मिनिमम में आप बिल्कुल पेश कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पीरियड तक वो पेश होगी। और 21-22 को उसका इजलास बुलाया जाएगा। एक दिन के लिए इजलास करके इजलास को मुलतवी कर दिया जाएगा 2-3 दिन के लिए, ताकि बीच में OIC कॉन्फ्रेंस हो जाए और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन में 2-3 दिन का बहस होगा, फिर उस पर वोटिंग होगी। अब एग्जैक्टली वही चीज़ें आ रही हैं कि अब असेंबली का इजलास जो है वो 21 को मंडे को बुलाया जा रहा है। 25 को, 21 वाले दिन तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ जो मेम्बरान इंतकाल फरमाए गए हैं उनके लिए फादा खानी होगी। उसके बाद कोई काम नहीं होगा, इजलास मुलतवी हो जाएगा। 2 दिन इस्लामी वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस है, फिर एक दिन छुट्टी है यौम आज़ादी की, 24 को इतवार है, 25 को दोबारा इजलास होगा, 3 दिन उसमें बहस होगी, 28 दिन को वोटिंग होगी। ये अभी तक मेरी सारी बात में थी। मैंने आपको कहा था कि रमज़ान से पहले पहले ये काम निमट चुका होगा, और ये मैंने 1-2 अप्रैल कही थी, अभी 28 मार्च है, तो 1-2 दिन का फ़र्क तो होता है। तो आप देख लें कि मैंने जितनी पेशगोइयाँ की वो सारी की सारी दुरुस्त हैं, और अब जो आपको बताने जा रहा हूँ वो भी वही होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं अब बताऊँ कि अब क्या होने वाला है, आपसे वही गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और इसमें जो एक बेल आइकन बना हुआ है नोटिफिकेशन वाला, उसको प्रेस करें ताकि आपको मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो टाइमली मिलती रहे। अब जनाब, मैंने एक बात ये भी कही थी कि अभी तक हुकूमती इत्तेहादी नहीं माने। ये जितने मेंबर उनके हैं वो PTI के मुनर्रफ ग्रुप के मेंबर हैं या जहांगीर तरीन ग्रुप के मेंबर हैं, जिसके हिसाब से भी इस वक्त 200 के लगभग पहुंच चुकी है अपोजिशन की स्ट्रेंथ। वो बात मैंने 7 मार्च को कही थी, आज सारे लोग ये कह रहे हैं कि डबल सेंचुरी होने वाली है, और अभी तक इत्तेहादियों ने फैसला नहीं किया। अगर इत्तेहादी आ जाते हैं तो ये 220 तक चली जाएगी स्ट्रेंथ। और अब सवाल ये कि कामयाब होगी नहीं होगी। मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ कि कामयाब होगी, 100% कामयाब होगी। दूसरा ये था कि अब ऐलान हुआ है, DHO का जलसा हो रहा है। DHO का जो जलसा हो रहा है, ऑथेंटिक ज़राए मुझे ये बता रहे हैं, मोस्ट प्रॉबेबली वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ना अपोजिशन का लॉन्ग मार्च होगा, ना DHO का जलसा होगा। हो सकता है, अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग की ज़रूरत ही न पड़े, और उससे पहले पहले इमरान खान साहब या तो इस्तीफ़ा दे दें
یا کچھ ایسے میئرس لے لیں جس میں اپوزیشن کو بھی تھوڑا بہت اسپیس مل جائے۔ جی ہاں، یہ بھی آپ کے لیے ایک خبر ہے جو ابھی تک کوئی بھی نہیں دے رہا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جلسے کا امکان ڈی چوک میں بہت کم ہے، لیکن یہ کہ نو کانفیڈنس موشن پہ بھی ووٹنگ کا امکان بھی بہت کم ہے۔ اس سے پہلے یہ میٹر ریزالو ہو جائے گا، اور ریزالو ہونے کے دو طریقے ہیں۔ ایک سب سے زیادہ جو چانس ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں گے تاکہ نیا لیڈر آف دا ہاؤس آ جائے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ اگر وہ رہتے ہیں تو ان کو کوئی نہ کوئی اپوزیشن کو اچھا خاصا مارجن دینا پڑے گا، اسپیس دینی پڑے گی۔ پنجاب میں چودھری پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ کا امکان زیادہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ان کو جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں موجودہ عثمان بزدار صاحب، ان کو ہٹانا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ ہونے والی ہیں۔ آج کی تاریخ نوٹ کر لیں، 17 مارچ ہے، اور اگلے 10 دنوں میں 27-28 مارچ تک یہ سارا قصہ ختم ہو جانا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے بچنے کے کتنے چانسز ہیں، یہ سوال ہے۔ عمران خان صاحب کے بچنے کے چانسز بمشکل 5 سے 10% ہیں۔ دیکھیں، ہم تو آپ کو جو ہمارے پاس خبر ہے اس کی بیس پہ بات کرتے ہیں۔ جو ہمارا تجزیہ ہے، میرا تجزیہ، میں نے کہا میں شاید بہت زیادہ اخبارات میں نہیں لکھتا، بہت زیادہ ٹی وی پہ نہیں آتا، میں نے بہت زیادہ شاید بکس بھی نہیں لکھی ہیں، لیکن 60 سال میرا سب سے فیوریٹ ٹاپک جو رہا ہے وہ پاکستانی پالیٹکس رہا ہے، کرنٹ افیئرس رہا ہے۔ تو مجھے ساری یہ چیزیں بزبانی یاد ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں، آپ نے دیکھا ہو میں کوئی نوٹس لے کے نہیں بیٹھتا، کوئی بکس لے کے نہیں بیٹھتا۔ اس بیس پہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ 5 سے 10% چانسز ہیں عمران خان کے بچنے کے۔ غیب کا حال تو اللہ جانتا ہے، مجھے اپنی اگلی سانس کا پتہ نہیں۔ میں آپ کو 10 دن کی پیشگوئی کر رہا ہوں صرف اس بیس پہ، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی معجزہ ہو جائے ان کے حق میں تو ہو سکتا ہے۔ اب وہ معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ معجزہ یہ ہے کہ عمران خان نے سب جگہ سے مایوس ہو کر آج 17 مارچ تک ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب وہ دوبارہ چلے گئے ہیں اپنے پہلے پیر و مرشد کے پاس، یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پہلے تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ میں آ گئے تھے، جو DGI کی ٹکر رہی تھی، جس میں جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر بنایا گیا تھا، اور دوسرے جو نعیم انجم صاحب ہیں وہ بنے تھے، اس پر ان کا اعتراض تھا، اس کو ڈیلے کیا، اور سارا معاملہ وہیں سے آپ کو پتا ہے۔ اب وہ دوبارہ، پہلے تو انہوں نے بیچ میں ابھی جو یہ 10-12 دن تھے، انہوں نے کہا میں اپنے جو میرا ایک اسٹانس ہے، میرا ایک جو موقف ہے، اسے پیچھے نہیں رہا۔ اب وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اقتدار سب کو پیارا ہوتا ہے، کرسی مجھے اگر آپ 17 گریڈ کی کرسی دے دیتے میں وہ نہیں چھوڑتا، یہ پرائم منسٹر کی کرسی کون چھوڑتا ہے۔ اب وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اب انہوں نے دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کی منتیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پرویز خٹک پلے کر رہے ہیں۔ اس کے راولپنڈی کے ان کے دہلی کے بیسس پہ چکر لگ رہے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ MQM، باپ، GDA اور کاف لیگ ابھی تک باوجود اس کے کہ سب کو پتا ہے کہ ان کے معاملات طے ہو چکے ہیں، اپوزیشن سے وہ اناؤنس نہیں کر رہے۔ GDA کا میں آپ کو بتا دوں وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں جائے گی۔ GDA کا واضح امکان یہ کہ حکومت کے ساتھ جائے گی۔ شاید جو پیر پگاڑا ہیں ان کے پاس جو ایک مخصوص خواتین کی سیٹ ہے وہ چلی جائے اپوزیشن کے پاس، باقی جو 2 سیٹیں ہیں فہمیدہ مرزا کی اور دوسری شاید محمد محسوم کی، وہ حکومت کے پاس ساتھ جائیں گی، اس پہ تو کوئی شک والی بات نہیں۔ باقی تینوں جو ان کے الائز ہیں وہ حکومت کے ساتھ نہیں جا رہے، لیکن اب انہوں نے یہ ایفرٹ شروع کر دیے ہیں کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو منایا جائے، اور اس کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں۔ کیا ماننی ہے کہ جنرل باجوہ کے ساتھ اب کوئی آئندہ معاہدہ نہیں کریں گے، فوج کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، اور جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن مل جائے گا۔ اور جو سب سے جو ان کا ایک ٹرک جو کھیل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ مجھے ہٹائیں گے، نئی حکومت آئے گی، 8-10 یہ پارٹیاں ہیں، وہ مل کے حکومت بنائیں گی، انسٹیبل ہوگی، اس کو حکومت کو سمجھنے میں 3-4 مہینے لگیں گے، پھر بجٹ کا ٹائم آ رہا ہے، پھر یہ حکومت آگے چلے گی، تو ایک ملک میں جو ہے انسٹیبلٹی اور انسرٹینٹی رہے گی۔ تو میں ہوں جیسا بھی میں چلا رہا تھا، اب تو چل گیا ہے 3.5 سال، تو 1.5 سال اور دے دیں، اس کے بعد آپ دیکھیں جو بھی ہوتا ہے۔ تو اس بات پہ وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تھوڑا سا شاید اثر بھی پڑ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ۔ اسی لیے میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں کہ جو الائز پارٹی ہیں ابھی تک اپنا ڈیسیشن اناؤنس نہیں کر پا رہی۔ ان کا ڈیسیشن بھی ہم کو بتا دوں کب اناؤنس ہوگا، 25 تاریخ کو، 26 تاریخ کو، 24 تاریخ کو، یہ 2-3 دن ہیں، اس میں ہوگا۔ تب تک چاہے سارے معاملات طے ہو چکے ہیں، جو کہ ہو چکے ہیں، وہ اناؤنس نہیں کریں گے۔ اناؤنس وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ آخر تک دیکھنا چاہ رہے کہ شاید
हमें ऊपर से जहाँ से उनको इशारे मिलते हैं, उनको इशारा मिल जाए, हमें कोई अच्छी ऑफ़र मिल जाए। जैसे क्यूली का बड़ा शौक़ है कि हम वज़ारत आला पंजाब के हमें मिल जाए, तो वो चाहेंगे हम क्यों फिर नून लीग के पाँव पड़ें, फिर पीपल्स पार्टी के पाँव पड़ें, फिर कल हुकूमत में आके वो हटा भी दें, तो कम से कम यहाँ पे तो एक श्योरिटी होगी कि ज़्यादा बीच में फिर गारंटियर होंगे, फौज होंगी, एस्टेब्लिशमेंट होगी। तो अब इमरान खान अपना आखिरी पत्ता खेल रहे हैं, जिसके नताइज आपको आज, जैसे मैंने कहा 17 तारीख है, मैक्सिमम 20 तारीख तक कौमी असम्बली इजलास 21 तारीख को बुलाया जा रहा है, तो 2-3 दिन में ये वाज़े सामने नज़र आ जाएंगे। कल से थोड़े से नज़र आने शुरू हो गए कि थोड़ा सा जो प्रेशर है गवर्नमेंट से हटा है, अपोजिशन पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा है, लेकिन अभी भी अपोजिशन के बाद बगैर रिलाइज के नंबर पूरे हैं। तो उनको अगर एस्टेब्लिशमेंट फैसला करती है साथ देने का इमरान खान का, तो उनको सबसे पहले जो उनके पीटीआई के मेंबर जो मुनर्रफ हो चुके हैं उन पे काम करना पड़ेगा, जो इत्तेहादी हैं उनको मनाना पड़ेगा, उनकी बातें माननी पड़ेंगी, और फिर जो अपोजिशन को उन्होंने खुद खड़ा किया है, अपोजिशन भी ऐसे तो नहीं आती बगैर इशारे के ना, तो अपोजिशन भी जो उन्होंने खुद खड़ा किया है तो उसको भी कोई ना कोई उनको रियायत दिलानी पड़ेगी। तो ये भी एक मुश्किल काम है। तो अभी इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो घूम की कैफियत में है कि इस तरफ जाए उस तरफ जाए। इमरान खान ने जो उनको एक थोड़ा सा डर समझ ले या एक ट्रिक किया है कि भी देखें बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, ये बान कीमती है, चूँ चूँ का मुरब्बा है, और पता नहीं ये लोग कितना सर्वाइव करते हैं, चला सकते हैं नहीं चला सकते, तो बहुत ज़्यादा पहले ही हमारे माशी हालात होते हैं, पहले ही हमारे पास जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, तो उसमें जो हुकूमत अभी संभल ही नहीं पाएगी, उसको कैसे संभालेगी इन चीज़ों को। इसीलिए आपने देखा कल रात शहबाज शरीफ ने पेशकश की है कि कौमी हुकूमत बनाई जाए। तो ये एक आखिरी ट्रिक है जो 2-3 दिन में डिसाइड हो जाएगी, लेकिन मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। 90% चांसेस यही है कि इमरान खान will not remain prime minister. No confidence motion may not be, maybe will be tabled, but voting may not place at all, and the decisions might be taken much before that. So ये दो हैं, और अलाइज का डिसीजन 25 तारीख तक एक्सपेक्टेड है। एस्टेब्लिशमेंट का फाइनल पलड़ा किस तरफ जाता है, अगले 3 रोज में, मैक्सिमम 21 तक, और 21 तक जैसे ही वो एक चीज़ क्लियर होकर सामने आ जाएगी, उसके फ़ौरन बाद आपको अलाइज भी एक तरफ होते नज़र आएंगे। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल परसों तक कि जो बाप और MQM से ताल्लुकात या उनका जो एक डील है वो बन जाएगी और उसका अनाउंस भी हो जाएगा। तो अगेन आपको दावत है, आप ये भी मेरी वीडियो संभाल के रखें, पिछली मेरी वीडियो देखें, आपको लगेगा कि शायद सारा प्लान मैंने ही बनाया है, लेकिन देखें इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, और अल्लाह ताला फिर ये कि जब मैंने ये सारी पेशगोई आपके सामने रखी थी तो अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की कि जो मैं न्यूट्रल आदमी नहीं हूँ, बता रहा हूँ, मेरा एक तरफ झुकाव है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक जो बात पहुँचाऊँ वो वही हो जो हकीकत है, जो प्रैक्टिकली हो रहा है। मेरी मर्ज़ी हो कुछ भी हो, लेकिन आपको मेरी मर्ज़ी से मतलब नहीं, आपको ये हो क्या रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ ये बातें पहुँचाऊँ, तो वो सब सच साबित हुई है। आप उस वीडियो को देख लें और उसको भी इंजॉय करें, इसको भी इंजॉय करें, और मुझे जो है वो आप सब्सक्राइब करें, और मुझे आप लाइक करें और अपनी सजेशन दें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। तब तक मुझे आप दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।